Hello students, welcome back to my channel. Let's do the next question number 41 of DK Girl, chapter 2. ABCD partners, there are 4 partners, profit sharing ratio 2 ratio, 2 ratio, 1 ratio, 1. The distributed profits for the year ending 31st March 2020, 9 lakh without providing for the following. प्रॉफिट्स आर ऑलरेडी गिवन. पहले की जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें प्रॉफिट गिवन नहीं था, इसमें प्रॉफिट भी गिवन है कि वो उन्होंने सैलरी ए को सैलरी नहीं दी और बी और डी को सैलरी नहीं दी, उसके बिना ही प्रॉफिट्स बांट चुके हैं. अपने रेशियो में प्रॉफिट बांट चुके हैं और ये दोनों चीज़ें दे फॉरगॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे फॉरगॉट टू प्रोवाइड देम. लाइक ए को सैलरी है 15,000 पर मंथ और बी और डी को सैलरी है 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर. तो इनको सैलरी नहीं दी ए बी डी को, और ये दिए बिना, क्योंकि आपको पता है सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन जो भी हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिए जाते हैं, प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं. तो ये उनको दिए नहीं और प्रॉफिट बांट चुके हैं. तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे और पुराने प्रॉफिट्स जो बांट चुके हैं वो हम लेस करेंगे, और आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हमने क्रेडिट करना है. तो मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 41. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट सैलरी जो उनको प्रोवाइड की जाएगी. ए की सैलरी है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट वुड बी 1,80,000, राइट. बी को सैलरी मिलेगी 30,000 पर क्वार्टर. एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, तो 1,20,000. डी को मिलेगी 3,000 पर क्वार्टर, यानी कि 1,20,000. सो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं. इनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं. पहले सैलरी जो होगी वो क्रेडिट होगी क्योंकि उनको मिल रही है. ए की सैलरी हमने कैलकुलेट की है 1,20,000, बी के लिए 1,20,000, 1,80,000 ए की, 1,20,000 बी की. सी को सैलरी नहीं है और डी को है 1,20,000. तो इनका जो टोटल आ जाएगा दैट इज़ 4,20,000. अब उसके बाद जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 9 लाख, पहले देख लेते हैं इनको मिलेगा क्या. क्रेडिट सैलरी मिल गई. अब प्रॉफिट सही क्या बटने चाहिए थे. 9 लाख में से अगर प्रॉफिट 4,20,000 दे दिए जाते हैं तो जो सही प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट से, वो है 4,80,000. 4,80,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं. 2 रेशियो 1 है, तो 2/6 ए का उसको मिलेगा प्रॉफिट अब 1,60,000. बी को मिलेगा, सेम ही है उनका, तो 1,60,000. और सी को मिलेगा 4,80,000 1/6, जो कि हमारा आएगा 80,000. और डी को भी 80,000. तो लेट्स प्रोवाइड देम द एक्चुअल प्रॉफिट्स. तो लाइक करेक्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. 1,60,000 टू ए, 1,60,000 टू बी, 80,000 टू सी, 80,000 टू डी. यानी कि दिस अमाउंट दे आर गोना गेट. राइट. और जो पहले उनको प्रॉफिट बच चुका था वो हम डिडक्ट कर देंगे. तो डिडक्ट करने के लिए हम डेबिट करते हैं. तो अब ये हमारा जो टोटल है, ये सारा इनका अमाउंट इनके अकाउंट्स में क्रेडिट होने वाला है और ये अमाउंट डेबिट होने वाला है, जो हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 9 लाख को हम कैलकुलेट करेंगे 2/6 ए का. हमारा आंसर आ जाएगा इसका
3 लाख ए में से, 3 लाख ही बी में से क्योंकि सेम रेशियो है, और सी का 9 लाख में से 1/6 यानी कि 1,50,000, 1,50,000 सी का, 1,50,000 डी का, टोटल 9 लाख। तो ये ऊपर क्रेडिट है डेबिट है यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। और अब हम देख लेते हैं किसका टोटल ज़्यादा है। इसमें ए का क्रेडिट वाला टोटल ज़्यादा है तो ए का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें 20,000 से बी का अकाउंट डेबिट है। इसमें 70,000 से डेबिट सी, और इसमें 50,000 से क्रेडिट डी। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री बी डेबिट सी डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू डी's कैपिटल अकाउंट, राइट। ए है हमारे पास, बी है 20,000, डी है 70,000, ए है 40,000 और डी है 50,000। इससे हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर भी होना चाहिए। तो इसी तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन में सैलरी प्रोवाइड नहीं हुई थी और सैलरी प्रोवाइड किए बिना वाले प्रॉफिट्स दिए हुए थे। तो इसलिए हमने अब पहले जो उनको सही सही मिलना है, सैलरी उनको प्रोवाइड होगी, और सैलरी देने के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट है वो हमने प्रोवाइड किए, और उसके बाद हमने जो रॉन्गली उनको क्रेडिट हो चुका है वो हमने डेबिट कर देना है। जो नहीं मिला वो मिल जाएगा, और जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे। तो ये हमारे अमाउंट आएंगे। जो अकाउंट जिसका टोटल ज़्यादा है उसके आगे वही लिख दिया जाएगा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो यानी कि उसका अकाउंट अब क्रेडिट होने वाला है, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होने वाला है। तो दिस इज़ हाउ हमें एक जनरल एंट्री मिल जाएगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और उसके सामने जिस अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो हमने अमाउंट लिख देना है। तो ये ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो बिफोर डूइंग नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, हम इसको एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जिससे हमारी जो मिस्टेक हुई है, जो एरर्स हुए हैं, इसमें ओमिशंस हुए हैं, वो हम करेक्ट कर सकते हैं।